नमस्कार, फर्स्ट इंडिया के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। फटाफट 2020 के इस ज़माने में राजनीति आज भी पुराने उसूलों से चल रही है। आज भी लंबी रेस के घोड़े यानी कि लंबी दूरी कर चलने वाले राजनेता ही लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं ऐसे ही एक राजनेता जो आहिस्ता आहिस्ता चुपचाप बिना धूम धड़ाके के अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़े जा रहे हैं और टारगेट को एक एक करके हासिल किए जा रहे हैं। आज हमारे साथ हैं राजस्थान के ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री सुरेंद्र गोयल। गोयल साहब, ये ज़माना है फटाफट क्रिकेट का और आपकी तो 30 साल लंबी राजनीतिक पारी हो गई और लगातार आप और आजकल तो लोग आते हैं चट ऊपर चढ़ते हैं और फिर फटाक से गायब हो जाते हैं। कितनी ऐसी लंबी पारी कैसे खेल पा रहे हैं आप? ये जनता का प्रेम है राव साहब। मैं 80 में राजनीति में आया था, चुनाव लड़ा। पहला जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी उस समय मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा। फिर 85 में भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला और चुनाव हार गया। फिर 89 में सरपंच बना। अच्छा, विधानसभा के बाद आप सरपंच का चुनाव लड़ा? हाँ, 6 महीने सरपंच रहा। और सरपंच रहने के बाद में फिर मैंने कहा लोगों से, मैंने कहा भैया 2 बार हारा हुआ हूँ, एक बार तो जिताओ, फिर हारूंगा तो मेरे कर्मों से हारूंगा। तो उन लोगों ने मुझे वोट दिए, 1700 वोटों से मैं जीता। अब ताजुब सेकंड बार जब मेरे वापस चुनाव हुए 22,000 वोट इंक्रीज हुए। जनता का समर्थन, जनता का समर्थन। तीसरी बार कांग्रेस की 154 सीट है, उसमें भी जीता है। चौथी बार भी जीता है। 5वीं बार में 3,000 वोटों से हार गया था, पर वो हारना मेरे लिए अच्छा रहा क्योंकि मैं 4 बार लगातार जीत गया था। फिर इस बार तो मैं हॉस्पिटल में था, जनता ने मुझे 36,000 वोटों से जीता है। मेरे को ध्यान है कि जब बीजेपी के टिकट बंट रहे थे तो बीजेपी कार्यालय में चर्चा थी सुरेंद्र जी तो अस्पताल में हैं और कैसे, तो लेकिन पार्टी ने बड़ा विश्वास जताया और आप बड़ी वोटों से जीत गए। ऐसा जी, मैं पार्टी में समर्पित भाव से काम करता हूँ, पार्टी की रीति नीति में विश्वास करता हूँ, साफ सुथरा काम करता हूँ, जनता के दिलों पे राज करता हूँ। सुरेंद्र जी, लेकिन एक बात है, आपकी पार्टी में तो बहुत उठाफटक होती है। नेता कभी ऊपर बोलते हैं, नीचे बोलते हैं और जो भी नेता दिखाई देते हैं कहीं ना कहीं उलझते रहते हैं और निकलते रहते हैं, सुलझते भी रहते हैं। लेकिन सुरेंद्र गोयल के साथ कोई ऐसी उलझन नहीं, कभी कोई चर्चा नहीं, चुपचाप सीधे रास्ते आना, सीधे रास्ते जाना। ऐसा कैसे यार? एकदम राजनीति तो बड़ी उठापटक वाली है ये। मैं उठापटक में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं मेरा फर्ज और मेरा कर्तव्य है का ध्यान रखता हूँ और ईमानदारी से जनता जिसने मुझे चुन करके भेजा उनकी सेवा करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री बनाया। पिछले जब टर्म में मुझे यूडीएच मिनिस्टर बनाया। तो जो काम मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी सौंपती है उसको मैं बखूबी ईमानदारी से। सुरेंद्र जी, आजकल क्या है कि नेताओं के जो समर्थक होते हैं ना, वो कहते रहते हैं नेताजी ऐसे क्या, बाकी नेता तो कर रहे हैं, आपके भी तो कुछ ना कुछ समर्थक होंगे जो कहते होंगे अरे सुरेंद्र जी कुछ तो करो। अब ताजुब करो कि मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ, इतने देवता है और इतने भले इंसान हैं, हमेशा वो मेरा भी ध्यान रखते हैं, मैं उनका ध्यान रखता हूँ। आपको भैरव सिंह जी का चेला कहा जाता है? बिल्कुल, भैरव सिंह जी का चेला हूँ और भैरव सिंह जी की खोज हूँ। और भैरव सिंह जी ने ही मुझे घर बुला के 85 में मुझे टिकट दिया था और उनका आशीर्वाद मेरे पर हमेशा रहा। आज वो स्वर्ग में है। मैं तो मेरी 7 पीढ़ी भी उनका एहसान नहीं भूल सकती क्योंकि उस ज़माने में आप जानते हो जब बीजेपी का कोई नाम लेवा नहीं था और उस समय भैरव सिंह जी ने मेरी खोज कर करके मुझे टिकट दिया ये, और मैं भी उनकी इच्छा और आकांक्षा में खरा उतरने का प्रयत्न किया। उन्हीं का पुण्य प्रताप है कि उन्होंने मुझे एक बार डिप्टी चीफ भी बनाया और माननीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी आई तो मुझे विधानसभा का सभापति बनाया, पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया, यूडीएच मिनिस्टर बनाया, ग्रामीण विकास पंचायत राज मंत्री, ये सब। पर भैरव सिंह जी के ज़्यादातर चेले बड़े तेज तर्रार माने जाते हैं। किरोड़ी लाल को भी चेला कहते हैं, नाथू सिंह जी को कहते हैं, घनश्याम तिवाड़ी को कहते हैं, इन सबको कहते हैं कि ये भी भैरव सिंह जी के कभी ना कभी चेले रहे। वैसे तो राजस्थान की राजनीति में अगर बीजेपी में सारे ज़्यादातर चेले ही हैं, लेकिन ये सब तेज तर्रार, आप बड़े शांत प्रकृति के। मेरे संस्कार ऐसे हैं, मैं तेज तर्रारपना में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं जनता के काम में विश्वास करता हूँ। मेरे पास कोई भी आता है, जैसे ग्रामीण विकास पंचायत में सुबह से भीड़ लगती है, मैं एक एक की बात सुनता हूँ
मेरे एरिया के लोग आते हैं, एक की बात सुनता हूँ, सही होता है 1 सेकंड में टेलीफोन करता हूँ, 1 सेकंड में काम करता हूँ, और नहीं होने वाला काम है तुरंत उसको मुंह पे मना कर देता हूँ, चाहे नाराज़ हो और चाहे राजी हो। आप तो सरपंच भी रहे, अब सरपंचों का ही मंत्रालय संभाल रहे हैं। अल्टीमेटली आपका ग्रामीण विकास जो मंत्रालय है वो पंचायत के, ग्राम पंचायत के माध्यम से ही संचालित होता है। क्या लगता है जब आप सरपंच थे और आज जो सरपंच हैं, तो क्या कितना अंतर आ गया है? देखो, हमारे ज़माने में फंडिंग कम हुआ करती थी और उस समय लिमिटेड फंड था। आज के आपको ताजुब होगा, 12,000 करोड़ रुपया साल के ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग इतना बड़ा फंड खर्च करता है, और वो सिर्फ गाँव के विकास के लिए करता है। तो विभिन्न योजना है वो सरपंचों के माध्यम से होती है, और मुझे इस बात की खुशी है कि इस समय सरपंच जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये एजुकेशन को अनिवार्यता लागू की, उससे सब पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि आए, सब युवा जनप्रतिनिधि आए, इससे काम करने में आसानी है और काम कर वो कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं। जो नई खेप आई है राजनीति में, वो टैलेंट का उपयोग अपने विकास में कर रही है, ग्रामीण विकास में कम कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलतफहमी है। आज मैं बताऊं आपको कि जो जनप्रतिनिधि है उनको कानून का भी भय है, शासन का भी भय है, और वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि मेरे को जिस जनता ने चुन करके भेजा है, जनता के बीच में मेरी छवि खराब हो। तो जनप्रतिनिधि हमेशा जनता के हित में काम करता है, सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित सही ढंग से सुचारू रूप से करता है। ध्यान आता है मुझे राजीव गांधी का। राजीव गांधी ने जब प्रधानमंत्री थे कहा था कि जो विकास योजनाओं का जो 10% पैसा भी जो है वो गांव तक नहीं पहुंच पाता। तो क्या बदली है क्या कुछ स्थिति, या क्योंकि 67 साल से अपन देख रहे हैं कि हालात जस के तस हैं, गांव की हालात ख़राब होती जा रही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देश दिए कि आप जिलों में जाकर के रिव्यू बैठक लेकर के डिपार्टमेंट का रिव्यू करो। मैं जाके आया हूँ। मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि थोड़ा काम स्लो स्पीड से हुआ होगा, परंतु काम हो रहे हैं। आज महात्मा गांधी नरेगा योजना है, जो सेंट्रल प्रवृत्ति योजना है, आप ताजुब करोगे, पूरा का पूरा पैसा इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम से FTO जारी कर करके बेनिफिशरी के खाते में पैसा जमा जाता है, समझ गए ना। दूसरा, सीधा सेंट्रल से चाहे 14 वित्त आयोग का पैसा है, चाहे स्टेट का 5वें वित्त आयोग का पैसा है, 4थे वित्त आयोग का, जितने भी वित्त आयोग का पैसा है, एंटाइड का पैसा है, जो पंचायतों को, पंचायत समिति को, जिला परिषद जाता है, जो कार्य योजना बनती है, ग्राम सभा बनाती है, उसके आधार पे वो पैसा खर्च होता है और जनता उसकी मॉनिटरिंग करती है। और सिस्टम जो एडॉप्ट हुआ है उस सिस्टम के बियॉन्ड जाकर के थोड़ा सा भी काम होता है तो गांव के लोग आज इतने एडवांस हो गए हैं कि तुरंत उसकी कंप्लेंट करते हैं, शिकायत करते हैं। शिकायत करने के बाद जो भी शिकायत में जांच कराते हैं, दोषी होता है उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं, उसको सस्पेंशन की कार्रवाई करते हैं। यही बड़ी सवाल खड़ा होता है कि गांव वाले बेचारे बहुत शिकायत करते हैं, निश्चित तौर पे बताते हैं कि योजना का पैसा इस तरह से खा लिए या एक गड़बड़ी हो गई, लेकिन शायद लगता है कि शिकायतों पे कार्रवाई, क्योंकि जो मशीनरी है, गवर्नमेंट मशीनरी है, जो सिस्टम है, वो शायद अभी भी सड़ा गला है, उसकी मानसिकता चेंज नहीं हुई। वही 67 सालों की जो बैठी हुई मानसिकता है वो नई सरकार आने के बावजूद बदली नहीं लगती है, और इसके कारण उसका जो सीधा असर शायद दिखाई नहीं दे रहा। मैं जो ही मंत्री बना, मैंने जितने भी मेरे सातों कमिश्नर हैं उन कमिश्नरों की मीटिंग ली और उनके पास पावर है जांच करने का। तो मैंने उनको यही कहा है कि जो भी एप्लीकेशंस पेंडिंग पड़ी है, जो भी जांचें पेंडिंग, चाहे प्राथमिक जांच हो चाहे विस्तृत जांच हो, तुरंत उसकी जांच करके उसको डिस्पोजल करो। जहाँ उनके लेवल का मामला है वो सल्टा देते हैं, और हमारे लेवल का गवर्नमेंट लेवल पे तो गवर्नमेंट लेवल पे फाइल आती है। हमारी तरफ से हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उस फाइलों का निस्तारण हो, और निस्तारण करने के लिए हमने बाकायदा जब जिलों में मीटिंग लेते हैं उस समय भी डायरेक्शन देते हैं, और टेलीफोन से भी करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरूर भी हम उनको निर्देशित कर करके करवाते हैं। और मुझे खुशी है कि जल्दी से जल्दी वो निस्तारण कर रहे हैं, हमारे लेवल पे भी हम निस्तारण करने का काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि नरेगा अभी भी एक ऐसी योजना है जो केवल गांव के लोगों को कुछ बेरोजगारी भत्ते के तौर पे दे दिया जाए, जेब में पहुंच जाए? ये योजना गरीबों को राहत देने की योजना है। आज 173 रुपये जो गरीब आदमी कहीं गर्मी के टाइम में जहाँ कहीं रोज़गार नहीं मिलता है उसको वहाँ वो फार्म नंबर 6 भर के देता है, 15 दिन के अंदर हम उसको रोज़गार देते हैं, और रोज़गार देने के साथ में 100 दिन का उनको रोज़गार मिलता है तो उसको
काफ़ी रिलीफ मिलती है। बस वंजी- और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, एक योजना है व्यक्तिगत लाभ की योजना, जो सीधे डायरेक्ट। जो व्यक्तिगत लाभ की योजना है, जो बीपीएल है, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है, जो लघु और सीमांत काश्तकार है, जो मजदूर भूमिहीन मजदूर है, जो मुखिया महिला है जिसके बच्चे छोटे छोटे हैं, उन लोगों के लिए, विकलांग है, उनके लिए हमने एक व्यवस्था की है कि आप लोग व्यक्तिगत काम अपने ज़मीन पे फार्म पॉन्ड बना सकते हो, टाँका बनवा सकते हो, फलदार पौधे लगा सकते हो, उसकी मेड़बंदी करवा और सकते हो, सरकार पैसे देगी और 3 लाख रुपए तक हम उनको व्यक्तिगत लाभ पहुंचाते हैं। ये योजना मामूली योजना नहीं है। 100 दिन का मस्टोल हम उसको देंगे और फलदार पौधे लगाएगा तो उसको पिलाने की जो टाका बनाए उसे फलदार पौधे लगाएगा, अपनी जीविकोपार्जन, अपना जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए अपना काम हाथ में ले सकता है। तो ये पर इसके ऊपर आरोप लगते रहे हैं सुरेंद्र जी कि ये एक ऐसी योजना है जिसने गांव के युवाओं को जो है काम करने की उनकी कर्मठता को खत्म कर दिया। ऐसा है जी, मैंने जैसा आपसे निवेदन किया ना, ये मांग आधारित योजना है। जिसको ज़रूरत है वो जाओ ना, जिसको ज़रूरत नहीं मत जाओ। और मैं आपको कहता हूँ ये महात्मा गांधी नरेगा योजना के साथ में हम दूसरे लैंड डिपार्टमेंट के साथ कन्वर्जेंस कर रहे हैं और कन्वर्जेंस करके और भी अस्थायी संपत्तियों का निर्माण करवा रहे हैं। और इस योजना को किस हिसाब से हम आगे बढ़ा सकते हैं। आज 5 लाख तक के सरपंचों को कन्वर्जेंस के आधार पर सैंक्शन अथॉरिटी की पावर दी है, 10 लाख तक की पंचायत समिति को सैंक्शन अथॉरिटी की पावर दी है। तो ये कोई मामूली आज ज़मीन का बंटवारा नहीं हुआ और रजिस्ट्रल शेयर के आधार पर हमने उनको एक एप्लीकेशन के आधार पर अपने काम करने के लिए उनकी छूट दी है। तो ये सुरेंद्र जी एक और बात आपने बड़ी ज़बरदस्त बताई कि आपने कहा कि आपके साथ जो टीम है, सरकारी टीम, वो बड़ी अच्छी है, मजबूत है, लेकिन ज़्यादातर बड़े मंत्री बड़ी अपनी टीम से ही परेशान हैं। इस पर चर्चा जारी रखेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और हस्ती के साथ। लेकिन आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम, आप अपनी राय भेजें और इसके लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पे क्लिक करें।